हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर हम लोग करेंगे रेलवे के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को वन लाइनर फॉर्मेट में। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज से अपनी क्लास। ठीक है, तो आज से हम लोग शुरू करते हैं अपना। तो यहाँ पे देखते हैं, पहला है विश्व स्तर पर सबसे बड़ी रेल व्यवस्था अमेरिका की है। तो अब आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं कि इसमें प्रश्न कैसा बना होगा। विश्व स्तर पर सबसे बड़ी रेल व्यवस्था किस देश की है, तो ये प्रश्न बनेगा। और इसका आंसर जब होगा तो किस देश की सबसे बड़ी रेल व्यवस्था हो जाएगी, अमेरिका देश की सबसे बड़ी रेल व्यवस्था होगी। ठीक है, अगला है रेल दिवस 16 अप्रैल को मनाया जाता है। भारत में प्रथम रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 को चली थी और कहां से कहां तक चली थी, मुंबई से ठाणे के बीच चलाई गई थी 16 अप्रैल 1853 को प्रथम रेलगाड़ी। भारत में विद्युत रेलगाड़ी का परिचालन 3 फरवरी 1925 को प्रारंभ हुआ। रेल यात्री बीमा योजना को सन 1994 को लागू किया गया था। नेक्स्ट है, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब में स्थित है। अब इसमें प्रश्न कैसे बनता है, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला कहाँ स्थित है, या रेल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है। तो रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब में स्थित है। भारत में महिलाओं के लिए एकमात्र ट्रेन कहाँ चलाई गई थी, तो एकमात्र ट्रेन भारत में महिलाओं के लिए मुंबई में चलाई गई थी। भारतीय रेल पहिए और धुरी का निर्माण कहाँ करता है, तो भारतीय रेल पहिए और धुरी का निर्माण बेंगलुरु में करता है। भारत को श्रीलंका से पाक जल संधि अलग करता है। अब इसमें प्रश्न बना करता है, भारत को श्रीलंका से कौन सी जल संधि अलग करता है, तो भारत को श्रीलंका से पाक जल संधि अलग करता है। भारत का स्विट्जरलैंड किसको कहते हैं, तो भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर को कहते हैं। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का गठन सन 1882 ईस्वी में हुआ। इसका प्रश्न बनता है, रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का गठन कब किया गया या कब हुआ, तो कब हुआ, 1882 ईस्वी में। विद्युत इंजन रेल का निर्माण कहाँ पर होता है, तो विद्युत इंजन रेल का निर्माण चितरंजन पर होता है। भारतीय रेलवे के लोगों में कितने सितारे हैं, तो भारतीय रेलवे के लोगों में 17 सितारे हैं। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ स्थित है, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर में स्थित है। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहाँ पर है, भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड मुगल सराय का है। भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है, तो रेलगाड़ी है विवेक एक्सप्रेस। नेक्स्ट है, भारत में कुल कितने रेलवे जोन हैं, तो 17 रेलवे जोन हैं। और यहीं पे अगर भर्ती रेलवे जोन की बात करें तो कुल 21 रेलवे भर्ती जोन हैं। रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ौदा में स्थित है। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है, तो रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ौदा में है। पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय गोरखपुर में स्थित है। ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई 1.676 मीटर होती है। भारत देश की प्रथम महिला रेल मंत्री कौन बनी, तो भारत देश की प्रथम महिला रेल मंत्री ममता बनर्जी बनी।
डीजल इंजन रेल का निर्माण कपूरथला में होता है। नेक्स्ट है, रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का गठन सन 1882 ईस्वी में हुआ। रेल यात्री बीमा योजना सन 1994 ईस्वी में लागू की गई। दक्षिण पूर्वी रेलवे को ब्लू चिप के नाम से जाना जाता है। अब इसमें प्रश्न बना करता है, ब्लू चिप के नाम से किस रेलवे जोन को जाना जाता है? ब्लू चिप के नाम से दक्षिण पूर्वी रेलवे को जाना जाता है। दिल्ली मेट्रो रेल की शुरुआत कब हुई? तो दिल्ली मेट्रो रेल की शुरुआत सन 2002 में हुई, या सन 2002 में दिल्ली मेट्रो रेल की शुरुआत की गई। भारत में रेलवे कर्मचारियों के भर्ती के लिए कितने रेलवे भर्ती बोर्ड बनाए गए हैं? तो कितने भर्ती रेलवे बोर्ड बनाए गए हैं? 21 रेलवे भर्ती बोर्ड बनाए गए हैं। आईआरसीटीसी का फुल फॉर्म क्या है? आईआरसीटीसी का फुल फॉर्म इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन है। ये प्रश्न बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पहला रेल अधिनियम कब बना? तो प्रथम रेल अधिनियम सन 1890 ईस्वी में बनाया गया था। स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत कब हुई थी? तो स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत सन 2016 में हुई। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ बनती है? तो भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ बनती है। तारे का रंग उसके तापमान का सूचक होता है। अगला है, सबसे चमकीला तारामंडल सेंटोरस है। नेक्स्ट है, आकाशगंगा की आकृति सर्पिलाकार होती है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया। आकाशगंगा की आकृति कैसी होती है? तो आकाशगंगा की आकृति सर्पिलाकार होती है। ज्वालामुखी को पृथ्वी का सुरक्षा वॉल कहा जाता है। हाँ, ये प्रश्न भी कई बार बना है। तो इसमें पूछा जाता है कि पृथ्वी का सुरक्षा वॉल किसको कहा जाता है? तो पृथ्वी का सुरक्षा वॉल ज्वालामुखी को कहा जाता है। 21 जून और 22 दिसंबर को पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन होता है। इसमें प्रश्न बनता है कि पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन कब होता है या किस तारीख को होता है? तो 21 जून और 22 दिसंबर, ये 2 तारीख हैं जब पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन होता है। ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन को क्या कहा जाता है? कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। सन 1947 में रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण हुआ था। रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण कब हुआ था? तो सन 1947 में रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण हुआ था। 21 मार्च और 23 सितंबर को पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। अब इसमें प्रश्न कैसे बनता है कि पृथ्वी पर दिन और रात कब बराबर होते हैं? 21 मार्च और 23 सितंबर को पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। 3 बीघा कॉरिडोर भारत एवं बांग्लादेश को जोड़ता है। अब इसमें प्रश्न कैसे बना करता है? 3 बीघा कॉरिडोर किस देश को जोड़ता है? 3 बीघा कॉरिडोर भारत एवं बांग्लादेश को जोड़ता है। मैक-मोहन रेखा का निर्धारण किस सन में हुआ था? मैक-मोहन रेखा का निर्धारण 1914 में हुआ था। पाइथागोरस ने कहा था कि पृथ्वी गोल है। अब इसमें प्रश्न कैसे बनता है? इसका प्रश्न कैसे बनेगा? अब इसमें प्रश्न बना करता है कि किसने कहा था कि पृथ्वी गोल है? तो किसने कहा था? पाइथागोरस ने कहा था कि पृथ्वी गोल है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश
काले रंग का दिखता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश किस रंग का दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश काले रंग का दिखता है। किस रंग का? काले रंग का। खगोलीय दूरी मापने का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक होता है। खगोलीय दूरी मापने का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? तो पारसेक खगोलीय दूरी मापने का सबसे बड़ा मात्रक होता है। सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला अरावली को माना जाता है। सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला किस श्रेणी को माना जाता है? तो अरावली पर्वत श्रेणी को माना जाता है। भोर का तारा, भोर का और साह नहीं, यहाँ पे होगा शाम का तारा, मतलब सांझ का तारा। ठीक है, तो भोर और सांझ का तारा किस ग्रह को कहते हैं? तो शुक्र ग्रह को कहते हैं। भोर और सांझ का तारा शुक्र ग्रह को कहते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? तो चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य में होने वाली नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया है। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य में होने वाली नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। थैंक यू क्लास।